वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और हक से बदहो के ज़माने का भला बनता है, अरे मैं खूब समझता हूँ अम्मा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अवाम अहले सुन्नत गौस ख्वाजा व रज़ा से मोहब्बत करने वालों, आशिकाने मुस्तफ़ा बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज आपसे रूबरू होने का मकसद सिर्फ़ फ़कत इतना है कि हिंदुस्तान के सूबा अहमदाबाद शरीफ में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि उलमा अहले सुन्नत की तरफ से ख़ास पैगाम। उसमें लिखा गया जिस बारात में डीजे बाजा गाना होगा, उस बारात में जो है कोई भी आलिम दीन निकाह नहीं पढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हम भी इसकी सपोर्ट में हैं, लेकिन जहां आपने ये लिखा, इतनी हिम्मत करी हराम काम से बचने के लिए, अगर आप अपने दावे में सच्चे हो तो फिर वहाबी देवबंदियों हरामियों के बारे में भी तो लिखते। सिर्फ इतना हमारा मुतालबा था कि आपने वहाबियों को हरामी क्यों नहीं लिखा इसमें, या देवबंदियों के अकायद क्यों नहीं इस पोस्टर में गिनाए। तो उन्होंने खानका हशमतिया के शहजादगान और दीगर को चैलेंज किया, लेकिन जब हशमती ग़ुलाम ने बात करने की कोशिश करी तो 4 बार फ़ोन कर करके भाग गए। इससे पता ये चला शहजाद आलम मेमन साहब कि आप लोग सिर्फ डकोसलाबाजी कर रहे हैं। और हकीकत में अगर डीजे बाजा गाना करना होता आपको, तो सबसे पहले मोबाइल का बाइकाट करते। इसलिए डीजे गाने और इन सब चीज़ों खुराफातों का बाप तो फ़ोन है, मोबाइल है, जो आपने बेगम को अपनी दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अवामिल सुन्नत आप खुद सुनिए, देखिए कितनी बार फ़ोन कट करके भागे, और अनलिमिटेड बोलते हैं ये। तो जब बात ही अगर अपने दावे में जो सच्चा होता है वो बात सुनता भी है सामने वाले की। हमारा दावा सिर्फ इतना था, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना था कि ठीक है, बोले आप लगता है इस पोस्टर से जल गए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल हशमती इस पोस्टर से नहीं जले, हशमती आपके साथ होंगे, मगर इसमें लिखिए वहाबी देवबंदियों से बचना डीजे गाजे बाजे से पहले ज़रूरी है। लिखिए हम आपके साथ होंगे। लेकिन सिर्फ हमने वहाबियों को हरामियों को कहने क्या कह दिया, तो हम ही को हरामी बोल रहे हैं, हम ही को जाहिल बोल रहे हैं, को बड़वा बोल रहे हैं। और कहते हैं लोग कि हशमती गाली देते हैं। हशमती गाली नहीं देता है, हशमती गाली देने वालों का चेहरा बेनकाब करता है। आप मुलाहिजा कर लीजिए शहजाद मेमन साहब की, देखिए उन्होंने किस मतलब क्या सीखा है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कितने काबिल है। उनकी बोली से, उनके लहजे से आपको पता चलेगा। सिर्फ डींगे मारते हैं कि बुलाला मुफ्ती सनाबिल रज़ा साहब को, हम मुनाजरा करेंगे, हम टिकट कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हशमती ग़ुलाम से बात नहीं कर पाए, उस दर के ग़ुलाम से बात नहीं कर पाए, मुनाजरा करेंगे मुफ्ती सनाबिल रज़ा साहब से। तो अपनी औकात देखिए पहले, फिर बात कीजिए। आइए रिकॉर्डिंग समाप्त कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि शहजाद मेमन तक भी ये रिकॉर्डिंग पहुँचे, और शेयर कीजिए। फिर मैं कहता हूँ, हमें उस पोस्टर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम इस बात की है जहाँ पे लिखा आपने डीजे बाजा हराम होगा वहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उससे पहले हरामी है, वहाबी देवबंदी है, वो तो लिखो। वो कब लिखोगे? ऐसुलो कुल्लियों। आइए डिबेट समाप्त करें। हेलो जी भाई। हेलो जी भाई, थोड़ा नेटवर्क में आए भाई। नेटवर्क में हूँ भाई। आपकी आवाज़ कट रही है, बार बार कट जाती है, मतलब आधी आती है, आधी टुकड़े टुकड़े में जैसे आती है। अभी आ रही? नहीं, अभी भी नहीं, अभी आधी आ मैं रही है, आधी नेटवर्क में नहीं। हूँ भाई, मैं हाँ नेटवर्क में ही। ठीक ठीक, अब ठीक आ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शहजाद। शहजाद। जी भाई। अच्छा शहजाद भाई, मैं अजीम शान रज़ा बात कर रहा हूँ। जी ठीक है भाई साहब। फिर आपकी आवाज़ शहजाद भाई कटने लग गई है। एक काम करें, मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? किस टाइम आप फ्री हो जाएंगे? थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है? मैं सामने से नहीं फिर तो खैर, मैं फिर तो आपको पता है ईशा का टाइम हो इधर हो जाएगा, फिर तो खैर मैं लेट हो जाऊंगा, फिर नहीं कर पाऊंगा। अभी अगर 2-4-5 मिनट का टाइम होता तो फिर मैं थोड़ा काम में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर कल होगी फिर बात, दिन में कल कर लेता हूँ। नहीं, मैं रात को करता हूँ ना आपको, 10 बजे कॉल करता हूँ। रात को नेटवर्क नहीं आते ना जहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए बता रहा तो कल फजर की नमाज पर कॉल करता हूँ। नहीं, फजर की नमाज बात नहीं, मैं आपसे दिन ही में बात कर सकता हूँ। मैं 10 दिन बजे के में बाद जॉब पर रहता हूँ, फिर वहाँ पर पॉजिटिव बात नहीं होगी भाई, आप समझ रहे हैं? आप और कुछ नहीं है अजीम भाई। अच्छा, जॉब से कब आते हैं? जॉब से कब आप आते हैं? 10 बजे मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल ले अगर आपको बात करनी है ना बस।
नहीं, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, कर सकते 2-4 मिनट बात हो जाएगी। जी बोलिए भाई। जी, मैं कह रहा तो आपके पास किसी का फोन आया था रियाज मंसूरी करके, वो मैं सुन रहा था। हाँ जी आया। तो वो कुछ उनके एतराज थे, तो आप लोगों की बातें हो रही थी, तो आपने उनसे कहा कि मतलब कि आप कौन हो, ठेकेदार हो, ये सब। जी। हाँ, तो क्या मामला था वो? पता ही होगा ना आपको, ऑडियो में तो सब बात क्लियर ही की हुई है। पता तो है मामला लगे थे अहमदाबाद बटवा के अंदर, अहमदाबाद के कुछ इलाके वो हम लोग कवर करने की कोशिश करते कि वहाँ पर क्या हरामकारियाँ बहुत ज्यादा हो रही, और हरामकारियाँ ऐसी कि यूँ समझो को मुकम्मल तौर पे, यानी कि हमारे यहाँ गुजरात में क्या गरबा चलता है, यानी कि जो गैर मुस्लिम क्या अपने भगवान की यानी कि समझ गया ताज़ीम में गरबा करते हैं ना, वो मुसलमानों में भी चलता है। और 99% मुसलमान इसमें मुलविस हो चुका है गुजरात के अंदर। अब आप खुद बताए कि वो ताज़ीमन मामला है, बराबर। अब वो मुसलमान अमल करेगा तो ईमान बचेगा उसका। शहजाद साहब मतलब गुजरात में किस जगह से हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ भाई साहब। अहमदाबाद शरीफ से। मैंने अपना एड्रेस भी दिया था रियाज मंसूरी को, उसने मेरा आधार कार्ड भी मांगा, मैंने आधार कार्ड भी दिया उसको, और अपना एड्रेस भी मैंने बताया उसका ऑन रिकॉर्ड भाई। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। वो जो लगा हुआ था, जो पोस्टर लगा हुआ अहले सुन्नत व जमात की जानिब से खास पैगाम, जी भाई, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप रियाज मंसूरी साहब का सिर्फ इतना कहना था कि अगर उसमें बदमजहबों के बारे में, इसलिए कि ये नाच गाना जो भी है ये हराम काम है भाई, जाहिर सी बात है ना, ये हराम है, हराम से भी बचना चाहिए। लेकिन उनका ये कहने का मतलब था अगर इसमें वहाबी देवबंदियों का भी लिखा होता तो थोड़ा और बेहतर हो जाता। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था। अजीमुद्दीन भाई, अजीमुद्दीन भाई माजरत तलब करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। अगर ये बैनर हम लोगों ने लगा दिए तो ये काम शुरू हुआ ना, तो ये जो अभी ठेकेदार बने हुए हैं जो हमें सलाह देने आ रहे हैं और हम पर सुले कुलियत का फतवा लगा दिया, हमें हिजड़ा बोल दिया, समझ रहे हैं आप? तो ये मर चुके थे, जनाजे निकल गए थे, ये तमाम हसमती हो गया हजरत के। इन लोगों ने अभी तक ऐसे बैनर्स लगा के काम क्यों नहीं करा? नहीं वो बात ही, मामला ये है कि शायद आपने शहजाद भाई उनकी बातों को समझा नहीं। आपने अभी एक जुमला कहा कि हशमती मर गए थे। तो जो मर जाए, जो खामोश रहे, तो यही कर रहे हैं ना, अभी यही मैंने देखी, मैं आपके देखिए मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छे से कोई बात कर सकता है आपके हिसाब से। वो अब आप अपने आप को नहीं, आप सुन नहीं रहे। नहीं मतलब आप मेरी बात नहीं सुन, आप मेरी बात नहीं सुन, इसलिए कह रहा हूँ मैं बड़ी संजीदगी से सुनने वाला हूँ। मैं तो गाली गलौज नहीं, हम भी गाली गलौज नहीं, इंसान देखकर बात करते हैं। बताए अभी जैसे अभी आपने एक जुमला कहा कि कहाँ हशमती मर गए थे, एक जुमला आपने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये पोस्टर जो लगाया ये बहुत अच्छी बात है, इससे इख्तलाफ किसको है? इख्तलाफ ये है कि उलमाए अहले सुन्नत को नहीं ना, गलत आपने उनकी बात को गलत समझा। नहीं भाई, अच्छा तो आप मुझे बात समझाने आते तो बात अलग थी, आप डायरेक्ट वहाँ पर लिख देंगे सूले कुल्ली हिजड़े, तो ये समझाने का तरीका था? अजीमुशान भाई सुनिए, अगर जैसे मैं अजीमुशान बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं, जैसे सूले कुल्लियत का इल्जाम आपने लगाया, मेरे भाई इल्जाम नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ईमान के सौदे हो गए, ईमान चला गया हमारा। शहजाद साहब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपने मुझे सुली कुल्ली कहा, तो मेरा हक ये नहीं बनता है कि मैं मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। मैं अपने ऊपर लगा हुआ दाग पहले हटाऊंगा कि भाई क्यों बोला सीधा, तो आप लोगों ने बोला है। कंट्रोल योरसेल्फ, आप बात सुने, आप अपनी तरफ से कोई भी चीज बोल देंगे तो मैं नहीं सुन लूंगा। प्लीज लिसन टू मी। ओ हेलो, में अगर आप बात करेंगे तो मैं वो भी कर लूंगा, वो अलग बात है। योर लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड। ओके बात सुनिए, आप वहाँ पर मुझे हिजड़ा बोल दिया उलमा की जमात को। उलमा की जमात को मर्द की औलाद नहीं, उलमा की जमात को नहीं बोला, उनको बोला है जो इस पोस्टर, ये पोस्टर लगा, बहुत अच्छी बात है। एक और पोस्टर आप लगाइए, आप उनको तसल्ली देते कि भाई हाँ ये लगाया है, हम एक पोस्टर और लगाएंगे बदमज़हबों के लिए भी। क्यों नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? तो हम तो करते ना, हम पहले क्यों नहीं लगता? बताइए, हमने आराम से क्यों नहीं करते? आपने रियाज मंसूरी साहब से एक और बात कही कि आप ठेकेदार है। मैं पूछता हूँ, वो ठेकेदार नहीं है, आप कौन अहले सुन्नत के हैं? आपको अहले सुन्नत की जिम्मेदारी किसने दी? नहीं, आपने उनसे कहा ठेकेदार हो, कौन से उलमा ने दी? नाम बताएं, किस उलमा ने आपको दिया? नहीं, आप अपनी वैल्यू बताइए। अब मैं आपकी बात को क्यों मानूं? अपनी वैल्यू बताओ ना, तुम अपनी सवाल आपने रियाज मंसूरी साहब से किया था, जो सवाल आपने रियाज मंसूरी साहब से किया था, वो सवाल आपसे भी मैं करता हूं। तुम हसमतियों को जानता कौन है यार? 3 लोग हो तुम
तुम्हें कुछ काम करना नहीं है, तुमने पोस्टर लगाए, तुमने करा ऐसा कुछ काम? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तकदीर को नबी को बेबस कहने वाले को गोद में बिठाए पड़े हो, कह रहे हो दीन का काम हो रहा है। आला हजरत की औलाद के ना हुए तुम हमारे क्या कहता हूँ, तो तुम तौकीर को क्यों नहीं गले में बैठा ले? तौकीर गलत क्यों करते हो? तुम आला तौकीर नहीं आला हजरत की औलाद में है। आला हजरत की औलाद के ना हुए हमारे क्या होंगे? बात तो सुनिए, तौकीर किसकी औलाद है? ताजुश शरिया के ना हुए तुम, ताजुश शरिया ने तो खुद तदीर पर फतवा दिया। वो तो आप तो यार बहुत कह रहे थे कि हशमती लोग, मैं फोन पे बात करने वाला हूँ, भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई? कंट्रोल, मैंने आपको क्या बोला? नहीं, जाहिल किसको सुनने के वाला सरकार ने क्या फरमाया? जाहिल 3 से 4 महीने मुझसे मांगे, मुझसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप बात करके यहाँ जाइए, आपको यह कहने सुन्नत के कौन ठेकेदार है? होना चाहिए ना, मैं रियाज मंसूरी सामने बात करूंगा। नहीं, आपसे नहीं बात करूंगा, आपसे नहीं बात करूंगा। आप अपने किसी बड़े से कराइए, आपकी क्या औकात है? आपकी क्या औकात है? नहीं, अपने बड़े से कराइए। जब रियाज मंसूरी साहब की कोई वैल्यू नहीं, आपकी क्या वैल्यू है अहले सुन्नत में? कौन जानता है आपको? कौन जानता है? क्या वैल्यू है? नहीं, आगे औकात पे अपनी, क्या वैल्यू है? आगे औकात पे अपनी, आगे अपनी औकात पे, आगे अपनी औकात पे। तेरी जमात, मैंने किसी को नहीं हिजड़ा बोला, मैं तो उनको हिजड़ा बोला, उनको हिजड़ा बोला, जो भाभियों को नहीं हराम काम से बचने की बात करते हो, हरामी से कौन बचेगा? वहाँ भी गया जहन्नम की रद्द कौन करेगा उसका? रद्द कौन करेगा? बाप रद्द कौन करेगा उनका? भाभियों का रद्द, हशमती जिगर चाहिए, हशमती जिगरा चाहिए भाभियों का रद्द करने के लिए, हशमती जिगरा चाहिए रद्द करने के लिए। बात कर रियाज मंसूरी को, फोन को रियाज मंसूरी से बोल रहा, तुझको ठेका किसने दिया? तेरी औलाद तो तौकीर तेरा कौन है? तौकीर को क्यों नहीं मांगता है? तौकीर किसकी औलाद है? तौकीर किसकी औलाद है? तौकीर किसकी औलाद है? जवाब दे। तो आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call। हेलो, काटा था तुम्हारा? जी हेलो जी, माजरत चलो था, मैं कॉल कर रहा था, पर मैं बहुत अर्जेंट काम में था और आप परेशान कर रहे थे, इसलिए भाई। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बोला था, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, फिर भी क्या आपने जबरदस्ती 2 मिनट तो फिर मैं थोड़ा गुस्से हो गया भाई। कोई बात नहीं। हाँ, और मैंने थोड़ी बदतमीजी भी कर ली, उसके लिए भी माजरत तलब करता हूँ भाई। मैं मेरे मुँह से क्या हरामी शब्द निकल गया था, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं उसके लिए आपसे बात करूँगा। पहले यह मौजू पर हम लोग आते हैं तो बेहतर होगा। मौजू की बात नहीं करनी है, बात को सुनना ही नहीं, तो आपने फोन ही क्यों लगाया? नहीं, मैंने माफी के लिए कॉल किया, मैंने माफी के लिए इसके लिए कॉल किया, मैंने आपको मैंने आपकी बात को बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं। अपनी जिसने जो अपने पीर से सीखा होता है वो दिखाता है, उसमें क्या है? जी, कोई सुनिए भाई, मेरा काम यहाँ तक था, मैंने माफी मांग लिया। अब आपको मुझसे जिस केस पर बात कर रही है कोई शिकायत नहीं है उस बात पर। चलिए माशाल्लाह, नहीं, दिल से बता रहा हूँ, अल्लाह उसके रसूल गवाह, मुझे उस बात से कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझको भड़वा कहा, बस आपने मुझको हरामी कहा, आपने मुझे कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, कंट्रोल मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर वो फोटो के ऊपर नामर्द भी बोला गया, सुले कुल्ली भी बोला गया और हिजड़ा भी बोला गया। तो मैं वो गुस्से में बहुत ज्यादा था भाई, इसलिए। और ठीक है, मैं मुझे बोलने का मौका देखिए तो बेहतर होगा, हमारी आपकी बात हो जाए। जब नहीं सुनना ही नहीं तो बेकार, मकसद क्या फिर हमारा और आपका बात करने का? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे चलो, नहीं बात सुनिए, फोन नहीं रखते, बोलिए। शहजाद साहब, अगर हमसे आपसे मुतालबा कर लिया, मैं एक बता रहा हूँ, टॉपिक पर आ जाइए भाई, टॉपिक पर आ जाइए, बात खत्म करें, टॉपिक पर आ जाइए। जी, मैं कह रहा हूँ, आपने जो पोस्टर लगाया, मुझे इससे यकीन करने के बराबर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर हमसे आपने मुतालबा कर लिया कि हजरत आपने हराम काम से बचने का तो कर लिया, आपने हरामी से बचने का पोस्टर नहीं लगाया, तो उस पर आपने मुझे हरामी बोल दिया। और नहीं, मैंने नहीं बोला, आपने मुतालबा नहीं करा है आप लोगों ने। अजीम हुसैन भाई, मेरी बात सुना है। फिलहाल आप मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर, मेरी बात कर डाले आप कि ये जो लोगों में चल रहा है, आपका फेसबुक का मामला चल रहा है, उस पर तो डायरेक्ट आप लोगों ने फटवाई लगा दिया ना हम पर। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मैं उसी पर ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो लिखा हुआ है। आप तो बात सुने, आप
अजीम हुसैन भाई जी सुना है। देखिए अजीम हुसैन भाई, वहाँ पर जो आपने जहाँ से मेरा नंबर लिया वो फोटो देखा आपने मेरे फेसबुक चैनल का? मैंने देखा है। अब ईमानदारी से बताएं, आपने मुतालबा, हाँ आपने मुतालबे की बात की, तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे बारे में वो दुरुस्त लिखा हुआ है अजीम हुसैन भाई? देखिए मैंने क्या करा, आपने मुझे मैं जो कह रहा हूँ, जवाब लीजिए उसका जवाब लीजिए। अब मैं, हाँ तो आपने सवाल किया, उसका जवाब लीजिए। अब आप ये पूछना चाहते मुझसे वहाँ पर सही लिखा कि गलत? अब आपने मुझे हिजड़ा कहा, आपने हरामी कहा। सुनिए, जब मैं उसका मुतालबा नहीं आपसे कर रहा हूँ तो आप मुझसे उस चीज का मुतालबा बाद में कीजिए। पहले मैंने उसके लिए माजरत तलब कर ली है, माफी मांग ली। अब आप एक ही चीज को बार बार दोहराओगे। अब उनको बोलिए, वो आपसे मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ हमारे नाम है तो जवाब दे सकते हैं अजीम हुसैन भाई। मैं शहजाद साहब वहाँ पर जो अल्लाह 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 बचाए, आप लोगों से अल्लाह बचाए आप लोगों से। देखिए फिर देखिए औकात से आ गए आप। अल्लाह बचाए आप लोगों से कह रहा हूँ तो मैं औकात पे आ गया है ना, या ना अल्लाह बचाए आप लोगों से तो मैं औकात पे आ गया। मुझे गालियाँ भी दी, मुझे पता है आपने गालियाँ भी दी, जाहिल भी कहा है आपने थोड़ी देर पहले। मुझे जाहिल को जाहिल बोल दिया तो कौन सा बुरा लग गया? आला हजरत सरकार जाहिल के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं बताएं? नहीं मेरे फिलहाल मेरे इल्म में नहीं है। हर चीज हर वक्त इल्म में हो, हर चीज हर वक्त पता ही हो, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब देना बाप से क्यों? यार आप जो पोस्ट करके लिखा हुआ है हमारे बारे में, अरे भाई तो काम में होऊंगा तो मैं तो जाऊंगा ही ना। आपको मैंने बोला कि मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ, मैंने सामने से कॉल किया ना, तो मैं लीजिए खाली देंगे क्यों आप? तो मैंने आपको सामने से फोन नहीं किया। उस बात का जवाब खाली बस मुनाजिर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, इधर भी रिकॉर्डिंग हो रही, बेफिक्र रहिए आप। अरे तो भाई अरे इज्जत और जिल्लत अल्लाह के जिम्मे करम, और तुमसे बड़ा जलील इंसान मैंने नहीं देखा। मैं समझाने की अवाम को जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मुद्दे से कितना भाग रहे हो। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर आलिम दीन के बारे में लिखा हुआ है हिजड़ा, फिर इसके अलावा मुफ्ती का नाम लिखा वहाँ पर क्या? अहले सुन्नत वल जमात में तमाम उलमा और मुफ्तियाने किराम के ये मशवरे से ही काम हुआ है। तुम जैसे जाहिल से मशवरा नहीं लिया था, समझे? आपने मुझे किस बुनियाद पर जाहिल बोला? इसी बेस पर जाहिल बोला है कि तुम्हारे पास अभी तक जवाब भी नहीं है कि वहाँ पर पोस्ट में गलत लिखा था कि सही लिखा था, वो बोलने की भी तौफीक नसीब नहीं है तुम्हें। सुनिए तो सही शहजाद साहब, सुनिए सही, क्या मुँह में बवासीर है क्या आपके? आ गए अपनी औकात पे, बस यही सिखाया जाता है तुम्हें असमत सिलसिले के अंदर। तुम्हारा सना भी यही सिखाता है तुम्हें, तुम्हारा सना भी यही सिखाता है। मैंने किसी मौलवी का नाम नहीं लिया, तुम्हारा सना भी यही सिखाता है, तुम्हारे असमत सिलसिले में यही तालीम दी जाती है। जाहिरों सिलसिले में यही सिखाया जाता है कि गुस्ताखी। वो सना बिल को मेरे पास भेज दो, मैं अपना आधार कार्ड भेजा, मैं एयर टिकट करवा लेता हूँ। पहले मुझसे बात करो, बाद में सना भी ले जा सकता हूँ। इधर बात करो, पहले यहाँ बात करो। हेलो बे सुने कुल्ली, अबे ये बता तू, हराम का रद्द तुम करोगे? हरामी का रद्द सिर्फ हशमतियों की जिम्मेदारी है। अगर हशमतियों ने तुमसे ये मुतालबा कर लिया कि ठीक है भैया हराम के लिए आपने लगाया, बहुत अच्छी बात है, डीजे का आपने लगाया, बाजक लगाया, और डीजे का रखना है तो सबसे पहले तो मोबाइल फोन का करो जो तुमने अपनी मैडम को दे रखा है, उसमें भी तो नाच गाना है। ये तो एक ऐसा लगता है मुझे सिर्फ ये नौटंकी है, दिखावा करने के लिए। हराम से आप बचाओगे, हरामी से कौन? आप सिर्फ हशमतियों की जिम्मेदारी है। हराम काम से बचना जरूरी है कि पहले हरामी से बचना जरूरी है? हेलो